नमस्ते कृष्णान जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए क्या बात। तो बंगाल में आप देख ही रहे हैं कि फिर से बीजेपी का मतलब कि बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीती बीजेपी है प्रचंड जी। बहुमत से जीत चुका है और पूरा भारत में लगभग 22 राज्यों में जी बीजेपी का ही शासन चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो अब लग रहा है कि ऐसे कि पूरा देश में जी बीजेपी का ही शासन चलेगा, पर उत्तर में या दक्षिण में रह गया है, बाकी सब तो करीब करीब 22 राज्यों में अपना बीजेपी का ही शासन चल रहा है। चल रहा है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे चलकर मनमानी तो नहीं करेगा बीजेपी। अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी कहीं अपने मनमानी करने लगा पूरे हाँ देश में। अगर बीजेपी का ही शासन हो जाएगा हाँ हाँ तो मनमानी तो नहीं करने लगेगा, तानाशाह तो नहीं बन जाएगा, इस तरीके का सवाल है। कहने का मतलब यही है मेरा। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूँ कृष्णाकांत। और भैया जी ने जिस तरीके से सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं कि बीजेपी जिस तरीके से हर करीब करीब हर राज्यों में धीरे धीरे क्या अपना परचम लहरा रही है, जीत रही है। तो इनका कहने का तात्पर्य यह है, इनका कहने का मतलब यह है कि अगर बीजेपी पूरे देश में अगर उसी का शासन आ जाएगा तो क्या बीजेपी मनमानी तो नहीं करने लगेगी? क्या बीजेपी तानाशाह तो नहीं बन जाएगा? तो सबसे पहले तो आप बता दें आपको कि आज से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, इसको समझते हैं, मतलब स्टार्टिंग से इतिहास में जाते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या था, एक कांग्रेस पार्टी ही थी और लगभग लगभग पूरे देश में कांग्रेस का ही शासन चल रहा था। चल रहा था। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से हमारे देश को बर्बाद किया है, हाँ ये तो बात सही है। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से हमारे देश को बर्बाद किया है, उस आधार पर आप देख सकते हैं। तो अभी अभी तत्काल के समय में क्या है कि बीजेपी बहुत सारे अधिकतर राज्यों में मतलब अपना शासन बनाए हुए है, शासन है बीजेपी का। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो क्या हमारा देश को बर्बाद के रास्ते पर लेके गया है बीजेपी? नहीं तो ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे कि मैं आपको इतिहास के पन्नों में जाकर बता रहा हूँ और उससे आप कंपेयर कीजिएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा। बीजेपी तो ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, तो मैं इतिहास के पन्नों में जाता हूँ ना, इतिहास के पन्नों में जाने के बाद और आज के समय की जो घटना है, जो इन दोनों का कंपेयर कीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप ही खुद कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद में मतलब उस समय तो कांग्रेस पार्टी ही थी। हाँ, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी ही थी। और आपको बता दें कि पहली बार अगर गैर कांग्रेसी सरकार अगर केरल में बनी थी ना, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और केवल इस नाम पर लगा दिया गया था कि वहां पर गैर कांग्रेसी सरकार कैसे बन गई। तो आपको बता दूं कि हमारे देश की बर्बादी कहानी जो कांग्रेस पार्टी ने किया हमारे देश को बर्बाद, जैसे कि आज के डेट में अगर देख लें तो हमारा देश का जो रुपया है वो डॉलर की तुलना में कितना ज्यादा गिर गया है, बहुत ज्यादा गिर गया है, बहुत ज्यादा गिर गया है। तो ये जो गिरावट आया है ना, ये शुरुआत में आया है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक गल्फ रुपया चलता था, आपको पता होगा। नहीं तो हमको तो नहीं पता है, आप बताइए। अब जानिए कि एक हमारे यहाँ गल्फ रुपया चलता था और वो गल्फ रुपया सिर्फ हमारे देश में नहीं चलता था, हमारे अगल बगल के देशों में चलता था। अब कुछ लोग कमेंट के माध्यम से कहेंगे कि उस समय क्या बोलते हैं, इंग्लैंड का दबदबा था भारत के ऊपर और उसके आधार पर, उसके जोर से, उसके दबदबा से अगल बगल के देश उस चीज को मानते थे। लेकिन मैं आजादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद 1959 के आसपास हमारे यहाँ गल्फ रुपया हुआ। और वो गल्फ रुपया आपको बता दें कि नेपाल या काठमांडू से लेकर के पूरी तरीके से कुवैत तक चलता था, कुवैत तक। उसके बाद में आपको बता दूं कि पश्चिमी अफ्रीका से लेकर के दक्षिणी एशिया तक चलता था, बहुत लंबा चौड़ा चलता था जी। और वो गल्फ रुपया की ये नहीं है कि भारत को जबरदस्ती उसको मान्यता दिवाता था, वो लोग अपने मन से मानते थे। और आपको बता दूं कि अगर इसमें शामिल देशों की बात किया जाए तो कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर और ओमान हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद में यमन हो गया, उसके बाद में नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इन सभी देशों में हमारा गल्फ रुपया चलता था, बहुत माने 4 पट्टी लगभग अब गल्फ रुपया चलता था हमारे यहाँ। तो ये जो गल्फ रुपया चलता था, तो इसका जो चलता था ना, तो ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग अपने देश में अगर कोई सामान अगर कोई बनता था, जैसे बहरीन हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, इन सभी देशों में अगर कोई सामान बनता था तो उस सामान बना था तो उस पर एमआरपी लिखा हुआ रहता था। और वो एमआरपी वहां के स्थानीय मतलब लिपि में भी लिखा जाता था, स्थानीय जो आती है, स्थानीय जगह, हाँ,
स्थानीय जो है जैसे कि तमिलनाडु स्थानीय के मुद्रा जो है, तमिल भाषा में। हाँ, वहाँ उस पे लिखा जाता था और उसके बाद में गल्फ रुपया में भी उसका रेट लिखा हुआ रहता था। हम्म। और अमेरिका जिस तरीके से आपको बता दें कि डॉलर की जो वैल्यू है जो बढ़ाना चाहता है, ये अपने मन से नहीं, भारत की देखा देखी कि भारत का रुपया, भारत का जो गल्फ रुपया हो बहुत सारे देशों में चलता है, तो इसी के देखा देखी वो दबदबा बनाया और दबाव से वो आज देख लीजिए कि अमेरिका अपने डॉलर को बढ़ाने के लिए कितने सारे देशों पर दबाव बना रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी हाँ, मारामारी युद्ध चल रहा है जैसे तो आपको बता दें कि हमारे गल्फ रुपया, हमारा देश इतना ज्यादा समृद्ध था और उस वक्त आपको बता दें कि हमारे देश का 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था पहले शुरुआत में। हाँ, और पाउंड्स जो है ना, 47 के लगभग। हाँ, अब पाउंड्स जो है वो 1 पाउंड्स में हमारा, जैसे कि हमारा 1 रुपया है तो कितना पाउंड्स होता था, 13.33 पाउंड्स होता था। इतना ज्यादा वैल्यू था हमारा रुपया का, बहुत ज्यादा था। लेकिन ये जो वैल्यू है और ये जो भारत की जो वैल्यू है और भारत का जो ये अर्थ क्या उसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में मतलब आर्थिक स्थिति इतना मजबूत था ना कि क्या कहा जा सकता है। इसीलिए तो कहा गया था सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया, भारत चिड़िया का। जी, तो ये हमारा जो आर्थिक जो स्थिति है, इसको गिरावट, इसको गिराने का काम किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने तो हमारे देश को बर्बाद कर रख दिया है। अब कुछ लोग हैं कि इसमें कांग्रेस को क्यों घसीट रहे हो? अरे भाई, जब जब हमारे देश के बर्बादी की कहानी की शुरुआत होगी ना, तो सबसे पहले शुरुआत में जो नेतृत्व जो करते थे उनकी कहानी, तो उनके इतिहास तो उठाकर देखना पड़ेगा ना कि शुरुआत में जो हमारा नेतृत्व था, जिस तरीके से हमारे जो नेता थे जो नेतृत्व किए थे, वो कौन से गलती किए थे कि आज हमारा देश इतना गर्त में जा रहा है। ये तो बात सही बोले आप। तो इतिहास उठाकर देखना पड़ेगा ना। तो आपको बता दें कि हमारे देश का जो गल्फ रुपया का जो गिरावट है ना, वो कांग्रेस के समय में हुआ। और वो कब हुआ आपको बता दें कि जब अमेरिका जो है इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाया कि आप अपने पाउंड्स का जो वैल्यू है उसको गिराइए। तो उसके बाद में जो भारत के जो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो ये बात कहे, ये तर्क दिए कि आज अमेरिका इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना रहा है तो आगे चलकर हमारे ऊपर भी दबाव बनाएगा, इसलिए मैं आज गिरा दे रहा हूं, आज ही मैं गिरा दे रहा हूं। अब सोचिए, और इंग्लैंड बहुत पूरी तरीके से टूट चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वो अमेरिका के ऊपर ही आश्रित हो चुका था। तो अब अमेरिका जब दबाव बनाया तो इंग्लैंड जो है अपना पाउंड्स का जो रेट है वो गिरा दिया। अब उसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो उनकी मानसिकता ऐसे कि भाई आप जैसे आप हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाए हुए थे और आपकी रेट गिर गई, तो मैं आपके सम्मान में अपने रुपए की रेट गिरा देता हूं। और उनका तर्क ये था कि आज अमेरिका इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना रहा है तो आगे चलकर हमारे ऊपर भी बनाएगा। अरे भाई, बनाएगा, उस देख लेते उस समय। आपने कैसे सोच लिया? गलती कर दिया थोड़ा सा। आपने कैसे सोच लिया? उसके बाद में हमारे जो गल्फ रुपया था उसका रेट गिर चुका, गिरावट आ गया। और यही नहीं, उसके बाद में आपको बता दो कि इंदिरा गांधी भी हमारे रुपये की जो गिरावट है उसमें गिराई है। इंदिरा गांधी गिराई है। अब बता दो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ क्या कि बहुत सारे हमारे देशों में मतलब अनाज वगैरह का दिक्कत होने लगा, खाने पीने की सामग्री बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। तो जो इंदिरा गांधी थी वो अमेरिका से मंगवाना स्टार्ट की। तो अमेरिका से मंगवाना स्टार्ट की तो उस समय के जो तत्कालीन वहां के जो राष्ट्रपति थे, वो ये शर्त रखे कि मैं आपको अनाज इसी शर्त पर दूंगा कि आप अपने रुपए की वैल्यू को और गिराइए। बाप रे बाप। अब पता नहीं इंदिरा गांधी अमेरिका से ही क्यों अनाज लेना चाहती थी। बहुत सारे ऐसे देश थे, बहुत सारे देश जहां से वो अनाज ले सकती थी। और वो भी अनाज कैसा था? वो अनाज ऐसा था कि वहां के जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता था। इतना बेकार अनाज के लिए इंदिरा गांधी हमारे देश की जो रुपये की जो वैल्यू है उसमें गिरावट कर डाल दिया। तो ऐसे क्यों किया इंदिरा गांधी जी ने? मतलब जो कि जानवर के ही नहीं खा सकता, हाँ, तो इंसान के खिलाएगा। और उस वक्त हमारे देश की जो जनता थे, जो देश के लोग थे, वो ये सोचते थे कि हम अमीर हैं। अब उनको क्या पता कि सुबह उठेंगे और एक गरीब हो जाएंगे। और उस वक्त इंदिरा गांधी ने हमारे देश के रुपये की वैल्यू में गिरावट लाई और धीरे धीरे करते हुए हम डॉलर की तुलना में हमारा रुपया जो है वो गिरते चला गया।
तो शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दबदबा बनाकर रखी थी और वो देश को बर्बाद करने में लग गई, पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो भाजपा है, बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा जिस तरीके से अभी हमारे देश में दबदबा बना रही है चारों तरफ, आप देख लीजिए कि बीजेपी क्या कह कर आई थी, हिंदुत्व की बात करके आई थी, हम आएंगे तो धारा 370 जो लगा हुआ उसको हटा देंगे पूरी तरीके से, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप देख लीजिए कि बीजेपी को आने के बाद में आतंकवादी घटना कब हुआ है हमारे देश में? हुआ है जहाँ कभी कभी एकाध केस, सिंदूर टाइम, एकाध केस, पहलगाम हादसा, वही बता रहे ना, एकाध केस। लेकिन भाजपा के पहले वाली सरकार में आप चले जाइए, बहुत होता था, हमेशा आतंकवाद गतिविधियां होती थी, आतंकवादी के द्वारा मतलब हमला किया जाता था। और आज देख लीजिए भाजपा जब सत्ता में आई तो धारा 370 को हटाया, हट गया, और धारा 370 हटाने की जब बात राम मंदिर बना, हाँ, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग ये कहते थे कि धारा 370 नहीं हटाया जा सकता है, खून की नदियां बहेंगी, महबूबा कहते थे खून की नदियां बहेंगी। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और तो, महबूबा कहते थे कि अगर 370 हटेगा तो हमको लास्ट पर से गुजर के जाना पड़ेगा, तब जाके। तो इस तरीके से देख लीजिए कि जो भाजपा है हटेगा, जो भाजपा है ना, भाजपा मतलब जिस तरीके से वो काम कर रही है उससे देश की बर्बादी की काम नहीं कर रही है, देश को आगे ले जाने की बात कर रही है, देश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। आप देख लीजिए कि पहले के समय में कितना विकास हुआ था, आज के समय में हम जाते हैं ना, आज के समय में जब पटना जाते हैं हम, तो पटना आने जाने में कोई समय नहीं लगता है। नहीं। पहले क्या घंटा आराम से आदमी जा सकता है। अगर हम छपरा जाते थे, सोनपुर जाते थे, तो उधर 6 घंटा 7 घंटा पे लगता। एक ही पुल था, गांधी सेतु पुल था, उसी में दिन भर अगर उस पर चढ़ गया तो दिन भर समझिए कि बर्बाद हो। हम हाल फिलहाल मरहौरा गए थे, छपरा से 30 किलोमीटर आगे जी, 2 घंटा में चल गए। तो इस तरीके का जो विकास है ना, पहले लगता था 6-7 घंटा 8 घंटा लगता था। तो इस तरीके का जो विकास है, ये विकास ये बताता है कि भारत को आगे की ओर विकास के मतलब विकास के सीढ़ी पर चढ़ा दिया गया है पूरी तरीके से। और इस तरीके से देखा जाए तो भाजपा कभी देश को बर्बाद करने के, देश को मतलब नीचे गिराने का काम ही नहीं किया है, कभी नहीं किया है। अब देख लीजिए आतंकवादी जब घटना किया गया पहलगाम में, उसके बाद आप देख लीजिए अगर भाजपा सत्ता में नहीं होती तो इस तरीके का जो जवाबी जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमला किया गया, ये जवाब नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को किस तरीके से उसका जवाब दिया गया, करारा जवाब दिया गया बहुत। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि जो भाजपा है, भाजपा अगर पूरे देश में अगर स्थापित करेगी, मतलब अपना सत्ता स्थापित करेगी, अपनी सरकार स्थापित करेगी, तो ऐसा नहीं है कि जो भाजपा है वो तनाशाह होगी, जो मोदी है वो तनाशाह हो जाएगा। आप देख लीजिए 1975 के समय इंदिरा गांधी किस तरीके से इमरजेंसी लगाई थी, वो कैसा तनाशाह था, बहुत ज्यादा। तो उसको लोग तानाशाह नहीं कहेंगे, इसको तानाशाह कहते हैं। पता नहीं क्या हो चुका है। और आपको ये जो हमने समझाया जिस तरीके से, क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया मुझे, बहुत धन्यवाद आपको। चलिए तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है, मैं जिस तरीके से मतलब आप वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, क्या आप हमारी बात से कितना सहमत हैं और कितना नहीं सहमत है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के मतलब इस कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताइएगा कि आपका इसमें क्या विचार है कि अगर भाजपा पूरे देश में अगर स्थापित हो जाती है, मतलब भाजपा का शासन आ जाता है, तो क्या भाजपा तानाशाह बन जाएगा, क्या मनमानी करेगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इसमें कुछ और मतलब सब जुड़ना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको फिर से उस मुद्दे को उठाएं और उस बात को बोला जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।